वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर। तो बात करते हैं इसकी मीनिंग का। तो मीनिंग क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि विदेशी विनिमय दर क्या बता रहा है कि एक देश की करेंसी को वो कन्वर्ट कर रहा है दूसरे देश की करेंसी से। यानी कि एक देश की मुद्रा को जब हम दूसरे देश की मुद्रा से बदलते हैं या हम उसे परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय दर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक देश की मुद्रा को एक्सचेंज कर रहे हैं किससे, दूसरे देश की मुद्रा से। ठीक है, तो यानी कि दो देशों की करेंसी की बात हो रही है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा से। ठीक है, बात करते हैं आगे कि द रेट ऑफ एक्सचेंज इंडिकेट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज़। यानी कि विदेशी विनिमय दर अनुपात वह अनुपात होता है जो दो देशों के बीच की करेंसी को बताता है। यानी कि विदेशी विनिमय दर अनुपात रेशियो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको बता रहा है, दो देशों के करेंसी के बारे में बता रहा है कि दो देशों की करेंसी को या मुद्राओं को हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, उस अनुपात को ये बता रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मीनिंग की बात करें तो एक देश की मुद्रा को जब हम दूसरे देश की मुद्रा से अदला बदली करते हैं तो उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। राइट, देखिए अगर हम आज की बात करें फॉर एग्जांपल कि 21 अक्टूबर 2020 को यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को अगर हम बात करें कि यूएसए का $1 कितने रुपीज़ के बराबर है, 73.47, यानी कि 73.47 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। यानी कि अगर हमें $1 अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें कितना पे करना होगा, 73.47 हमें पे करना होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कंट्री की बात हो रही है, यूएसए का और दूसरा इंडिया का बात हो रहा है। ठीक है, और उन दोनों की करेंसी क्या है, यूएसए में डॉलर चलता है और इंडिया में क्या चलता है, रुपी चलता है। तो जब हम इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि यूएसए का $1 कितने के बराबर है, भारत के 73.47 के बराबर है। तो हमें जब डॉलर चाहिए या हमें जब डॉलर का कुछ भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में $1 का अगर हम कोई आइटम इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में इंडिया को कितना पेमेंट करना होगा, 73.47 का। राइट, और ये जो अप एंड डाउन इसकी वैल्यू होती रहती है, ये फिक्स नहीं है। तो अगर हम प्रेजेंट अभी की डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी क्या प्राइस चल रहा है, 73.47 इंडियन रुपीज़। बात करते हैं इसका डेफिनेशन का कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। RSL ने एक डेफिनेशन दी थी, द प्राइस ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि जब हम एक दूसरे के कंपैरिजन या एक दूसरे के संदर्भ में बात करें तो या एक दूसरे के संदर्भ में मुद्राओं की कीमतों को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। यानी कि RSL ने क्या कहा है कि जब हम एक दूसरे की मुद्राओं के लिए बात करें या उनकी प्राइस की बात करें आपस में तो वो विदेशी विनिमय दर कहलाता है। राइट, इसी की तरह से अगर हम और डेफिनेशन की बात करें तो हैंस ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ करेंसी स्टेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यानी कि एक विदेशी विनिमय दर क्या है कि एक देश की करेंसी का जब हम दूसरे देश की करेंसी से हम विचार करें या उसके बारे में बात करें या उसको कन्वर्ट करें तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी विनिमय दर कहलाएगा। ठीक है, तो विदेशी विनिमय दर का क्लियर हो गया कि एक देश की मुद्रा का जब दूसरे देश की मुद्रा के बारे में बात किया हो तो उसको क्या कहा जाएगा, विदेशी विनिमय दर कहा जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड का। देखिए फॉरेन एक्सचेंज
का या फॉरेक्स का आप डिमांड क्यों करेंगे? तो उसका डिमांड करने के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसलिए हम फॉरेन करेंसी का डिमांड करते हैं। तो उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट और पॉइंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप अपने देश में जब भी किसी देश से वस्तुएं मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स को या फिर सर्विसेज को, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में जो आप पेमेंट किया जाएगा वो फॉरेन करेंसी में किया जाएगा। यानी कि अगर आपने अमेरिका से कुछ माल को मंगाया है, कुछ सेवाओं को मंगवाया है, तो आपको उसके बदले में डॉलर से पेमेंट करना होगा। उसी तरह से आपने और किसी अदर कंट्री से मंगाया है और उस कंट्री में जो करेंसी चलती है उस करेंसी की आपको डिमांड रहेगी, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है टूरिज़्म। टूरिज़्म का मतलब हो गया पर्यटन, यानी कि आप अगर किसी कंट्री में विजिट के लिए या आप लोग घूमने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आप अपने साथ उस देश की करेंसी को भी लेके जाते हैं ताकि आप वहाँ अपना पेमेंट कर पाएँ। तो हम जब टूरिज़्म की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट इनकम के लिए भी सबसे बड़ा सेक्टर माना गया है। इस सेक्टर में क्या होता है कि आप लोग जैसे ही ये सेक्टर जितना ज़्यादा डेवलप होता है उतना ज़्यादा उस कंट्री को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस सेक्टर से हमें फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा रिसीव हो सकती है। ये तो रिसिप्ट की बात हो गई सप्लाई की, बट यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे किसी देश में घूमने के लिए तो हमारे पास में उस देश की करेंसी होना ज़रूरी है, तो हम डिमांड करेंगे उस देश की करेंसी का, राइट। थर्ड बात करते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, यानी कि इसे वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है वो बाहर की कंट्री में कहीं रह रहा है तो आपको डिमांड रहेगी उसको कोई पेमेंट या उसको कुछ भी भेजने के लिए, तो वो किस में दिया जाएगा, फॉरेन करेंसी में, क्योंकि हम कहाँ कर रहे हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बाहर कर रहे हैं अदर कंट्री में, राइट। तो उस समय आप डिमांड करेंगे क्योंकि आपका वो रिलेटिव अदर कंट्री में रह रहा है। बात करते हैं परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि अगर आप कोई असेट्स परचेज करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में तो आपको उस कंट्री का, उस फॉरेन कंट्री का करेंसी चाहिएगा, तभी आप उस असेट्स को परचेज कर पाएंगे। तो यानी कि हमें चाहे असेट्स परचेज करनी हो, चाहे हमें कोई वन साइडेड पेमेंट करना हो, या हम लोग कहीं घूमने टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, या फिर हमें गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में मंगवाई हैं, तो और भी ऐसे अदर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, राइट। चलिए बात करते हैं कि फॉरेन करेंसी की जो हम डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर रहे हैं उसमें और रेट में क्या रिलेशंस होता है। तो देखिए इन दोनों में हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन रहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज डिमांड में वो ऑपोजिट रिलेशन रहता है, यानी नेगेटिव रिलेशन, नकारात्मक संबंध होता है। यानी अगर आपकी रेट बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और अगर आपकी रेट है वो डाउन होती है तो फॉरेन एक्सचेंज जो डिमांड होगी वो अप हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। हम इसे एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। मानते हैं कि R1 एक रेट डिटरमाइंड है और यहाँ उसकी डिमांड है Q1, राइट। सपोज दैट हमारी जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि R1 से कहाँ शिफ्ट हो गया, R2 पे। तो हमने देखा कि जब ये रेट आपकी इंक्रीज़ होती है तो ये हमारी डिमांड है, तो ये हमारी डिमांड क्या हो रही है, Q2, यानी कि जो Q1 से जो रेट है वो कहाँ चली जा रही है, कम हो रही है डिमांड, यानी Q2 पे। यानी जब रेट बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जा रही है, शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, कम की ओर, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कमी हो रही है। उसी तरह से बात करते हैं, सपोज दैट हमने माना कि हमारी जो रेट है वो डाउन हो गई है, यानी R1 से कहाँ शिफ्ट हो रही है, R की तरफ शिफ्ट हो रही है। जब ये नीचे की तरफ आती है रेट तो आपकी जो डिमांड है वो क्या चली जाएगी, Q1 से Q की तरफ, यानी बढ़ जाएगी। तो सिंपल है, द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, एक नकारात्मक संबंध होता है दर में तथा विदेशी विनिमय मांग में। इन दोनों में क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है। यहाँ हमने OX पे आपके क्वांटिटी ऑफ डिमांड और OY पे रेट को बताया है। आर यू क्लियर। बात करते हैं सप्लाई का। देखिए अभी हमने बात की थी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स है उसकी डिमांड हमें किन किन पर्पज़ से रहती है, लेकिन बात करते हैं कि सप्लाई यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगा कहाँ से, तो उसके आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ हमने डिमांड में क्या बात की थी, इंपोर्ट की बात की थी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमारे देश में माल आया था इसलिए हमें पेमेंट करना है। अब आप माल को भेज रहे हो अदर कंट्री में, एक्सपोर्ट कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो कुछ
सामान भी हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं या कुछ सेवाएं हो सकती हैं। तो जब आप कहीं अपना माल, गुड्स और सर्विसेज कहीं सेल करेंगे अदर कंट्री में, उसका निर्यात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी मिलने का ये सबसे बड़ा सोर्सेज होता है एक्सपोर्ट। इसीलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि निर्यात प्रवर्तन के लिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा। उसी लिए इसका एक मेन दूसरा जो रीज़न है वो क्या हो सकता है? इसमें भी क्या आ जाएगा? टूरिज़्म आएगा, यानी पर्यटन आएगा। आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक आप कह सकते हैं जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा डेवलपमेंट? क्योंकि बहुत से फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे देश में अगर यहाँ पे घूमने के लिए या विजिट करने के लिए आएंगे तो वो अपने साथ में क्या लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी लेके आएंगे। और गवर्नमेंट की इनकम में जो टूरिज़्म सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी इनकम बढ़ाने में गवर्नमेंट की ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका या रोल निभाता है। तो यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाकर हम फॉरेन करेंसी यानी हमारे देश में सप्लाई कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट से होगी, क्योंकि हम माल भेजेंगे तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। टूरिज़्म हमारे देश में जब घूमने के लिए लोग आएंगे तो आप देखते हैं कि वो अपने साथ में क्या लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी वो सबमिट करा के इंडियन करेंसी अपने पास रखेंगे ताकि वो इंडिया में पेमेंट कर पाएँ, राइट। तो साथ ही हमें पता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड सिंपल है कि वहाँ हमने देखा कि हमें फ़ॉरेन में पेमेंट करना था वन साइडेड, तो हमें डिमांड दी। यहाँ पे अगर हमारे देश में कोई पेमेंट होगा तो क्या होगा? पहले वो फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में चेंज होगा, तो यानी कि फॉरेन करेंसी आएगी फिर वो कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है वन साइडेड पेमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए आपने देखा होगा कि एफडीआई को बहुत ज़्यादा हमारे देश में क्या किया जा रहा है? सपोर्ट किया जा रहा है। यानी कुछ सेक्टर में तो 100% तक एफडीआई की जाती है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या असेट्स को परचेज़ करना, ठीक है। देखिए सिंपल है कि जब बाहर की कोई कंपनी है या बाहर का कोई पर्सन है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारे देश में क्या होगा? फॉरेन करेंसी का फ्लो हमारे देश में आएगा। चाहे वो असेट्स, सिक्योरिटीज़ या कुछ भी परचेज़ करेगा तो वो हमारे देश में फॉरेन करेंसी को इनफ्लो को बढ़ाएगा। यानी हमारे देश में जो फॉरेन विदेशी मुद्राएँ रहेगी उसका क्या रहेगा? इनफ्लो हमारे देश में रहेगा, राइट। चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेट एंड सप्लाई और रेट में क्या रिलेशन रहेगा। तो वहाँ हमने देखा था कि रेट में और डिमांड में तो क्या था? ऑपोजिट रिलेशन था, जबकि यहाँ हम बात करेंगे रेट में और सप्लाई की तो आप देखते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में। यानी कि रेट और जो सप्लाई रहती है उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसीलिए इसका जो स्लोप है देखते हैं आप, पॉजिटिव स्लोप बढ़ रहा है। तो देखिए आर रेट होने पर हमारा क्यू सप्लाई था, जैसे ही आर बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या कह सकते हैं हम सिंपल सी अगर लाइन में, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट एंड द सप्लाई, या कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, रेट एंड सप्लाई के बीच में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो विदेशी विनिमय दर है उसका निर्धारण कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशंस कैसे होगा? तो सिंपल है, अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है यानी कि विनिमय दर का निर्धारण करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, जिस तरह से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है उसी तरह से हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। देखिए ये हमने अभी सप्लाई कर्व बनाया था, राइट, और ये हम लोग क्या बना रहे हैं? डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमने सप्लाई कर्व बनाया और ये हमने क्या बनाया? डिमांड कर्व बनाया है। ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे, तो इसे हम ई नाम दे देते हैं और ये हमारा इंटरसेक्ट होकर क्या कहलाएगा? ये रेट का निर्धारण हो गया और ये हमारा इंटरसेक्ट हो गया कि यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हो गया साम्य की स्थिति, और साम्य कहाँ आता है? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कहाँ कर रही है? इंटरसेक्ट ई पॉइंट पे कर रही है। अब देखिए सपोज दैट किसी भी कारण से अगर हमारी रेट बढ़ जाती है, रेट बढ़ रही है, तो रेट बढ़ने पर आप देखेंगे ये रेट मेरी R से R1 हो गई है। तो रेट बढ़ने पर आप देखेंगे अभी हमने
रिसेंट बात क्या है कि जो सप्लाई रहती है वो रेट बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ये रेट सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कब है तो सप्लाई बढ़ रही है, और जबकि डिमांड हमारा क्या होता है वो कम होता है, यानी कि जब रेट बढ़ती है तो डिमांड कम होता है। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा कि जब जैसे ही हमने R से R1 किया तो सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, सप्लाई कब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो सप्लाई बिल्कुल यहाँ पे और डिमांड हमारी क्या हो रही है वो कम हो रही है। उसी तरह से हम इसकी नेगेटिव बात करते हैं कि बाय चांस अगर आपकी रेट आपकी डाउन हो जाए, तो जब आपकी रेट डाउन होगी तब आप देखते हैं कि डिमांड तो बढ़ रही है, ठीक है, रेट डाउन होने पर क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। एक चीज़ डाउन हो रही है यानी R डाउन होता है तो D बढ़ रहा है, तो ये तो नेगेटिव रिलेशन है किस किस में, R में और D में, क्योंकि R जब कम हो रहा है तो D बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। ये देखिए डिमांड कर्व, ठीक है, और जब हमारा R कम होता है तो सप्लाई भी कितनी हो रही है, ये इतनी हो रही है, यानी कि कम। तो क्लियर है आपको, यानी कि R जब कम होता है तो हमारा डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रही है, ये रिजल्ट था। और जैसे ही R बढ़ता है तो हमारी डिमांड जो हो रही है वो कम और सप्लाई आपका क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे नवंबर 2019 की बात करें तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है RBI है, RBI ने बहुत सारा फॉरेन रिजर्व को क्या करा, रिजर्व करके फॉरेन करेंसी को रिजर्व करके रखा। उन्होंने ऐसा रिजर्व करके क्यों रखते हैं कि जैसे ही सप्लाई कम होती है हमारे देश में फॉरेन करेंसी की, तो वो सप्लाई को उस रिजर्व से बढ़ा सके। तो बैलेंस में ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ लाके रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मेंटेनेंस बताता है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। तो आज हमने जो डिस्कस किया था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस, उसकी हमने एक डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसी के साथ में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड कैसे होता है, उसकी सप्लाई कैसे होता है, और मेन उसका निर्धारण कैसे होता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।